तो आने वाला विधानसभा चुनाव हुमायूं कबीर के लिए बेहद अहम है, क्योंकि बंगाल में उनकी राजनीतिक अहमियत का अंदाजा इससे हो जाएगा। साथ ही ये भी साफ हो जाएगा कि मुसलमानों का भरोसा ममता पर ज्यादा है या उन पर। 294 में 120 सीटों पर निर्णायक साबित हो सकता है अगर ये दांव उनका कामयाब होता है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक का ध्रुवीकरण करने की यहां कोशिश है। मुर्शिदाबाद में 70% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं और यही वो जगह है जहां से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। मुस्लिम आबादी यहां पर तकरीबन 27% है और ये बात हुमायूं कबीर अच्छी तरीके से जानते हैं। और मुस्लिम बहुल सीट भी नेहा यहाँ पर 120 है। तो आज तो संवाददाता तपस सेन गुप्ता ने हुमायूं कबीर से बात की, आपको सुनवाते हैं। हुमायूं जी, ये बताएं कि आज जो बाबरी यात्रा आप शुरू कर रहे हैं, पलाशी को आपने क्यों चुना? पलाशी ऐतिहासिक प्लेस है। 1757 ख्रीष्टाब्दे बांग्ला, बिहार, उड़ीसा नवाब सिराजुद्दौला यहाँ से पानीपत भाग रहा है। वो लॉर्ड क्लाइव का खास आदमी होके मिर्जापुर, वो इनको यहाँ से ही पकड़ के लेके गया। रात में उनका मिर्जापुर का लड़का मिरोन उनको सिरोच्छेद कर दिया। तो वो जो पुराना इतिहास है, जो मोन्यूमेंट है, ये इतिहास को सामने रख के यहाँ कई प्लेस पर आगे आपकी यात्रा का क्या प्लान? आज का प्लान है यहाँ से जाएगा वो बाबरी मस्जिद तक 22 किलोमीटर खत्म होगा। दिनाजपुर के बाद में 14 तारीख को जो एसपी ऑफिस घिराव होगा उसी दिन में ही प्लान। तापस सिंह गुप्ता मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। तापस, इनके इरादे हुमायूं कबीर के तो काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि घेराव भी किया जाएगा, इसको लेकर जो मार्च है वो काफी लंबा जारी रहने वाला है और जाकर वहीं खत्म होगा जहां पर मस्जिद बननी है। ऐसे में प्रशासन की भूमिका इसमें क्या है, मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये जिस तरह का मोबिलाइजेशन करना चाह रहे हैं वो तो हो रहा है। जी देखिए, मुद्दा जो है काफी संवेदनशील है, इसीलिए प्रशासन की ओर से अभी तक बाबरी मस्जिद को लेकर कोई भी प्रशासनिक तौर पर ना कोई कदम उठाया गया। यहां तक कि आज हम इस समय नेशनल हाईवे 12 से चल रहे हैं और पलाशी से ये आप देख सकते हैं कि बाबरी यात्रा की शुरुआत हुमायूं कबीर ने किया है। और इतने बड़े यात्रा के लिए नेशनल हाईवे भी कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक है उसमें दिक्कतें आ रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया, क्योंकि ये मुस्लिम वोट बैंक की बात है और मुर्शिदाबाद, मालदा, इन इलाकों में हुमायूं कबीर का एक दबदबा देखने को मिला है। यहाँ वो एक कद्दावर नेता के तौर पर परिचित है। हम हुमायूं कबीर से ही सीधे तौर पर बात करेंगे। हुमायूं जी, ये बताएं कि आज ये मार्च के द्वारा आप क्या संदेश देना चाहते हैं? एक ही संदेश, जो बाबरी मस्जिद बनाने का जो इरादा किया वो काल से काम शुरू हुआ। ये पहला कदम जो बाबरी यात्रा शुरू हो रहा है, फिर सेकेंड पार्ट शुरू होगी अगले एक सप्ताह के अंदर, फिर रमजान को बाद, ईद को बाद, फिर तीसरा कदम में ये सारा राज्य में मेदिनीपुर से शुरू करके आसनसोल तक एवं आसनसोल से कलकत्ता तक, और तीसरी कदम में ये बाबरी मस्जिद। क्या प्रशासन की ओर से आपको सहायता किया जा रहा है, या फिर आप जो आरोप लगा रहे थे कि प्रशासन आपको टारगेट करता हुआ आगे बढ़ रहा है? हाँ, ये कोशिश कर रहा है रोकने की। नहीं कोई गलत काम पर नहीं करेगी, नहीं प्रशासन को इज्जत देके मेरा जो सिलसिला है, मेरा जो बाबरी यात्रा है, बढ़ के लेके जाए। मेरा आखिरी सवाल आपसे, पलाशी को आपने क्यों चुना इस बार? इस बाबरी यात्रा की शुरुआत आपने पलाशी से किया। पलाशी वो ऐतिहासिक प्लेस है। नवाब सिराजुद्दौला बांग्ला उड़ीसा शेष नवाब था, वहाँ से ही उनको पकड़ के लेके उनको सिरोच्छेद कर दिया, उनको हत्या कर दिया। तो फिलहाल ये मार्च शुरू हो चुका है। तपास आप बने रहिएगा। तो हुमायूं कबीर ने बंगाल की सियासत को लेकर लगातार बयान भी दिए, इसको साधने के लिए कोई कसर नहीं वो छोड़ रहे हैं। उन्होंने उसी फॉर्मूले को अपनाया जिसके जरिए ममता अब तक कामयाब रही है। अब तक मुस्लिम वोटरों की मदद से ममता बनर्जी सत्ता तक पहुंचती नहीं है। अब उस कोर वोट पर चोट करने की हुमायूं कबीर की कोशिश है। दरअसल बंगाल की सियासत में मुस्लिम वोट की बेहद अहमियत है। राज्य में 27% मुस्लिम है और करीब 120 सीटों पर वो निर्णायक स्थिति में है। ये बंगाल का वही प्लासी है जहां साल 1757 में बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। उपनिवेश शासन शुरू हुआ था।
अब यही प्लासी बंगाल का सियासी सेंटर बना है। इस बार इसी प्लासी से ममता के मजबूत मुस्लिम वोट बैंक को चोट पहुंचाने की कवायद हो रही है। सामने बंगाल चुनाव है और इस अखाड़े में ममता को चुनौती देने उतरे हैं हुमायूं कबीर। प्लासी से ही हुमायूं कबीर 22 किलोमीटर लंबा बाबरी मार्च कर रहे हैं। प्लान तो 235 किलोमीटर तक मार्च का था। प्लासी से उत्तरी दिनाजपुर तक जाने की तैयारी थी, लेकिन हुमायूं कबीर ने बोर्ड परीक्षा का हवाला देते हुए इसे महज 22 किलोमीटर तक का कर दिया। वही मार्च आज बेलडांगा तक हो रहा है। प्लासी से शुरू मार्च रेजीनगर होते हुए बेलडांगा पहुंचेगा, जो बाबरी मस्जिद तक जाकर खत्म होगा। आज जो बाबरी यात्रा है ये पलाशी से इसलिए शुरू किया जा रहा है क्योंकि एक ऐतिहासिक जगह है जहां बैटल ऑफ प्लासी या फिर पलासी का जो लड़ाई सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, वो लड़ाई की इसी पलाशी में हुआ था। और यहाँ पर जो पुलिस बंदोबस्त है वो काफी पुख्ता रखा गया है क्योंकि रेजीनगर और बेलडांगा काफी संवेदनशील माना जाता है। उन इलाकों से ये जो यात्रा है, बाबरी यात्रा, ये आगे जाएगी और आगे कुछ दिनों बाद फिर एक प्लान है कि बेलडांगा से या आप कह सकते कि मुर्शिदाबाद से उत्तर बंगाल की तरफ कूच करेंगे। इस मार्च के जरिए हुमायूं कबीर ने बंगाल की सियासत में मुसलमान वोटरों को लुभाने की कोशिश की है। अब तक टीएमसी के पाले में रहे हैं। खुद हुमायूं कबीर भी 4 दिसंबर 2025 तक टीएमसी के साथ थे, लेकिन उनके बाबरी मस्जिद वाले दांव ने ममता को नाराज किया। तब टीएमसी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। अब हुमायूं कबीर ममता को लगातार टारगेट कर रहे हैं। ममता जी विरोध कर रहे हैं, वो मंदिर करने का हक मिल गया उनको सत्ता में आके, लेकिन वो मस्जिद को खिलाफ उनको एसपी कम कर रहा है। यहाँ कुछ मुसलमान को वो पुलिस वाला लेके वो एसडीपीओ बेलडांगा, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर पुलिस पीडी एसपी, वो कुछ मुसलमान और नाजमुल हक बोल के एक मुफ्ती है, भगवान गुला घर है, इनको लेके क्या क्या किया सब डॉक्यूमेंट्स मेरा पास आया। तो एसपी को सबक सिखाएंगे 14 तारीख। एक दिन पहले ही हुमायूं कबीर ने मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू कराया है। अब प्लासी से शुरू इस सियासी मार्च का परिणाम क्या होगा, सियासत में कितना असर होगा, अभी इसका अनुमान लगा पाना जल्दबाजी होगी। लेकिन हुमायूं कबीर ने प्लासी से बेलगांडा मार्च कर मुस्लिम वोटरों को एकजुट करने की बड़ी कवायद की है। हुमायूं कबीर कौन है? हुमायूं कबीर तृणमूल है। तृणमूल ही हुमायूं कबीर है, हुमायूं कबीर ही तृणमूल। ये तृणमूल कांग्रेस का प्लान की है, वो पीछे का दरवाजा से हुमायूं कबीर से कुछ मुसलमान के वोट लेकर सत्ता पे आना चाहते हैं। हुमायूं कबीर को मुख्यमंत्री बने। एक बार हमारा बांग्ला का बंटवारा हुआ था, पश्चिम बांग्ला बना, और उसका बाद उसको पकड़ते जा रहे हैं। पूरा राज्य में ऐसा माहौल बना रहा है, दीनी पाकिस्तान का माहौल। तो इसका खिलाफ सारा हिंदुस्तानी को एक होना चाहिए। बंगाल में जल्द चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा, उससे पहले मुस्लिम वोटरों पर लड़ाई जोर पकड़ती जा रही है। तापस सेन गुप्ता, मुर्शिदाबाद, आज तक। तो जो हुमायूं कबीर कर रहे हैं, दरअसल वो बात बीजेपी भी समझ रही है। किस तरीके से उन्होंने पलटवार किया है, सुनिए। टीएमसी चुनाव हार रही है। ये आवाज उठी है तो तय हो चुका है, ये भय बता दिया है कि भाजपा की सरकार बंगाल में बनने जा रही है। लेकिन ये बाबरी मस्जिद का निर्माण कैसे? आप ये समझ जाइए कि वो हार रही है, तो ये लास्ट इन लोगों ने अपना एक शगुफा छोड़ा है, उससे कुछ नहीं होगा। वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। बाबरी मस्जिद नहीं बनने वाला, वो बाबरी मस्जिद बना रहा है एक तृणमूल कांग्रेस के ही एक अंश है। जैसे कि हुमायूं को भी तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट देने वाला है, वो तृणमूल कांग्रेस से मुस्लिम उसका जो सपोर्ट दिन के दिन आज हट रहा है, कम हो रहा है। इसीलिए एक हुमायूं कबीर को दूसरा एक तृणमूल कांग्रेस का ही एक पार्ट उसको बना के वहीं पे बाबरी मस्जिद बनाएंगे। मुसलमान का सपोर्ट वहीं पे सब जाएगा। जैसे कि तृणमूल कांग्रेस से जैसे कि सपोर्ट कम हो रहा है, हट रहा है, इसको फिर इकट्ठा करने के लिए वही जो बाबरी मस्जिद बना के वहाँ पे हुमायूं कबीर को खड़ा करके मुस्लिम का सपोर्ट लेने की कोशिश कर, लेकिन फायदा होने वाला नहीं। हुमायूं कबीर को लेकर टीएमसी और बीजेपी दोनों सवाल उठा रहे हैं, साथ ही एक दूसरे पर हमला भी बोल रहे हैं। मैं एक चीज समझता हूँ, बंगाल के जनताओं का हालत जो इस मुख्यमंत्री ने किया है, ये सब कुछ उनका देन है।
चाहे बाबरी मस्जिद हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे आरजीकर हो, चाहे मुर्शिदाबाद हो, चाहे दुर्गापुर स्टील प्लांट, सब उनका देन है कि सब उनके एक ही जड़ है, उसको उखाड़ के फेंक दो, बंगाल मुक्त हो जाएगा। उसके पीछे धर्म के लिए उसका रिस्पेक्ट है या पॉलिटिकल मार्केटिंग है, वो देखना चाहिए। ये हुमायूं कबीर तो 2019 में भाजपा कैंडिडेट था, कौन भाजपा, जिस भाजपा ने बोला था एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, वो भाजपा का उम्मीदवार था ये हुमायूं कबीर। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बोलते, तो अब जब वो ये बाबरी मस्जिद के लिए इतना रेस्पेक्ट अचानक बढ़ गया है, तो इसके पीछे क्या है? ये क्या भाजपा का कोई पुतला बन गया है? बी टीम, सी टीम, डी टीम, ये एंटी भाजपा वोट को कंफ्यूज करने के लिए यूज किया जा रहा है।